लिखो भाई, चैप्टर लिखो। छठवां मार्क कर दो। चैप्टर का नाम लिखो मेटलर्जी। क्या लिखो लिखो। ठीक है, चैप्टर लिख लो भाई। मेटलर्जी। अब याद देखो भाई, बहुत शोर है, साइलेंट। जैसे इसमें होता क्या है, आपने घड़ी पहना नहीं है, चलो मानसू जी हाथ में कड़ा पहने हुए हैं ना, इसे क्या है, मान लो उस कड़े को उठा के मिट्टी में फेंक दीजिए, ठीक है। सुनो पहले, साइलेंट रहो। या फिर जैसे ये चैन है ना, ये तो ये घड़ी में चैन लगा है ना, तो तुम सोच रहे हो वो चैन नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही जो ले जा करके मिट्टी में फेंक दीजिए इसको, ठीक है। और इसको मतलब फेंक करके भूल जाइए आप, हम नहीं, अपना घड़ी फेंक करके चलो। अब इसको कुछ दिन बाद जब निकालिएगा, ठीक है, तो इसमें बहुत से धूल जम जाएंगे, बाहर बालू है ना उधर, वो सब इसमें बैठ जाएंगे ना आकर के। तो उस समय आप देखिए, इसमें जब धूल बैठ गए, जैसे आपने इसको मिट्टी फेंक दिया ना, अब ये भाई साहब खोजने चले गए जेसीबी लेकर के, 2 साल बाद खोज कर लेकर के आए घड़ी को, ठीक है। तो जब घड़ी को लेकर के आएंगे ये, उसका नाम हो जाएगा मिनरल्स। उसे क्या बोलेंगे? वो जब बाहर उसमें से इसको खोज करके लाएंगे, तो इसमें मान लीजिए कोई भी मेटल होगा इसमें। अब ये मैटर नहीं कि आयरन है कि एल्युमिनियम है कि कॉपर है कि सिल्वर है गोल्ड है, ये कोई मैटर बस ये है कि सर जब ये बाहर आएगा, जो भी एक वैसा ले जाएंगे, इससे मेटल मिलेगा ना आपको। फिर ये हिमांशु जी हैं, सॉरी हेमंत जी, ये बेचारे फिर वो तुरंत इसको लेकर के, नहीं आप देखें जैसे कार धुलने वाला पाइप होता है, ये लेके पूरा प्रेशर से अपन इसको लगेंगे धुलने, धुल दे। फिर ये दे दिया हिमांशु जी को। अब वो देखे इसमें कि कहीं वो पूरा ब्लैक है तो कहीं कुछ रेड है, इस तरह से ये लगे उसको अपना ब्रश लेके अपना रगड़ने, ठीक है भाई। इनसे कुछ काम हुआ, फिर इनसे कुछ नहीं हुआ, इन्होंने फिर इनको दे दिया भाई, ये ले जाके इसको लगे अपना गैस जला कर उसमें अपना मतलब जो कुछ नहीं निकला था इसको निकालने लगे। लास्ट में भाई साहब ने प्योर घड़ी मनमोहन जी इसको बना दिए, जैसा इन्होंने फेंका था वैसे ही। तो कहा जाता है कि जब किसी भी आपने जो ये मेटल आप टेंड किया, ये जैसे आपने घड़ी बनाया, मतलब आपने जैसा था वैसा लाया, तो इनमें बहुत से डस्ट पार्टिकल थे ना, यानी बहुत से आपने इसको काम किया, जैसे पानी से धुला, फिर जाके आपने गैस से उसको जो भी जब कुछ था जंग लग गया था उसको इन्होंने स्प्रे किया, फिर उसको मतलब किस तरह से निकाला आपने। तो जितना ये पूरा प्रोसेस होता है मेटल प्राप्त करने का, उसी को क्या बोलते हैं भाई। यानी आपको मिट्टी में से कोई मेटल मिल गया, आपने उसको जैसे भी धुलाया नलाया, जो भी किया, आप जो फेस वॉश करिए, फेशियल पे जो भी कर रहे, पहले तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, मेटलर्जी। मेटल प्राप्त करने के लिए जितने भी उसमें प्रोसेस आएंगे, पूरे प्रोसेस को एक साथ बोलते हैं भाई मेटलर्जी। यानी इसमें क्या प्राप्त किया जाएगा, मेटल, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा मिनरल्स, ये छोटू देखो मिनरल्स, ऋषि को दे दो, तुम उसको दे दो, चलो नहीं लिखो पहले, मनमोहन जी खुश हो रहे थे कि सोच रहे पार्टी मिल जाए हमको। लिखो लिखो असद नाम लिखो। तुम जब तक हटा करके फिर हवा लेके फिर बंद करते रहे हो, क्या हो गया भाई तुमको? अब तो रुक जाओ, कल से कुछ देर तक हमेशा चल ही रहे हो, जो चल ही रहे तब से। मिनरल्स, अब देखो भाई मिनरल्स क्या है। तो सिंपल आपने एग्जांपल लिया कि सर आपके पास जो भी घड़ियां वगैरह जो आपने इसे फेंक दिया, फेंक के भूल गए,
तो आपने जो जेसीबी से निकाला ना, जो भी आपने जमीन से अब जैसे भी आपने निकाला, अब उसमें अगर मेटल है, थोड़ा बहुत भी मेटल है, तो सर उसी को क्या बोलते हैं? थोड़ा भी होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। अब ये नहीं कि बाहर जाके नाला साफ कर रहे हैं अब बोले सर इसे पूरा इम्प्योरिटी है, लेकिन उसमें मेटल, अगर उसमें मेटल है तब नाम उसका क्या देंगे? और अगर उसमें मेटल नहीं है तब मिनरल्स नहीं है। देखिए फिर नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, नेचुरल कहाँ से? आपने नया था, न्यू आर्टिफिशियल मैन। नेचुरल ऑकरिंग केमिकल substance which contain percentage of metal in it। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया भाई कि आपने उसको मिट्टी में फेंक दिया घड़ी को, अब यहाँ आपने लिखा है नेचुरल ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन परसेंटेज ऑफ मेटल इन इट। नेचुरल ऑकरिंग मींस जैसे जो पुराने चट्टाने होते हैं या बहुत सब कई मिट्टी की खुदाई करने में बहुत से मिनरल्स मिल जाते हैं, या बहुत से जैसे ये सोना चांदी वगैरह आसमान से तो आते नहीं है भाई, कहीं से तो खुदाई करके ही लाते होंगे ना। तो उसी को जहां मिलता है वो सब पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान जयपुर या फिर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे आपको क्या मिलते हैं भाई? मिनरल्स। जिससे क्या प्रिंट किया जाता है भाई मिनरल से? वो बाद में देखेंगे। यदि कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जिसमें क्या मिल जाएगा आपको, और वो नेचुरल ऑकरिंग है। नेचुरल ऑकरिंग मींस जैसे पुराना, जैसे कुछ भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप देखिए आना, ये लाल जी का मकबरा है, ठीक है, साइलेंट हो जाइए। मे भी मान लीजिए कि उनके टाइम पे और जिसे वो पुराने नहीं, वो तोप वगैरह जो चलती थी, तो कहीं मान लीजिए मिट्टी में दबा हो या बाहर ही रखा कहीं पे हो, उससे पूरा डस्ट पार्टिकल बैठ गए हो, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, तुम कम बोला कर, लिखो पहले। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो भाई। और नेक्स्ट लिखिए, और आयरन पिलर रस्ट भी नहीं होता क्या? आयरन पिलर रस्टिंग नहीं हुई इस पे आज 5-10 साल से खड़ा है। हाँ तो उसका एक थोड़ा सा साइंस की। अरे हम ये पढ़ा रहे, और अब तुम लोग पिलर बना रहे। हम काम कर रहे हैं उसको बना रहे हैं, बैठ गए ऐसे जाके पहले से बना हुआ है उसके नाम पर बात छोड़ा, अभी बाहर निकाल दे। शांत नहीं रहोगे। अब देखो भाई, मिनरल्स क्या होते हैं कि वह सब्सटेंस जिसमें आपको मेटल मिलेगा, यस सर, उसी को क्या बोलते हैं भाई? मिनरल। और अब देखो भाई, जैसे मिनरल्स आपने 3 आप प्रिंट कर लो, ऐसे अलग अलग अपने मन से बना लो। यस सर। मिनरल्स 1, मिनरल्स 2, अमीबा मत बनाना, मिनरल्स 3। अगर मिनरल्स है तो उसमें क्या मिलेगा भाई आपको? यहाँ अगर मिनरल्स है तो क्या मिलेगा आपको? और यहाँ भी क्या मिलेगा? मिलेगा ना। जैसे आपने जो मिनरल्स आप ट्रेंड किया है, जहां से आपने मंगाया, आप मान लो क्या उसमें खर्च हो गया 100 रुपया। मिनरल्स मंगाने में खर्च कितना हो? 100 रुपया। ठीक है भाई, आपने जो मिनरल्स मंगाया वो 100 रुपए का मंगाया, फिर आपने उसको जैसे था जो भी सब कुछ करके मेटल प्राप्त कर लिया, पूरा मेटलर्जी आपने कर दिया, मेटल मिल गया आपको, और आपने उसको जब मार्केट बेचा तो बेच दिया आपने उसको 80 रुपए में। शांत रहो भाई। फिर आपने एक और मिनरल्स था, उसको आपने बेच दिया, एक मिनरल्स को आपने बेच दिया 500 में। एक छुट्टिया इधर देखो पहले, ठीक है।
अब सर जी देखो मिनरल्स 3 है ना आपके पास। यस सर। पहले वाले में घाटा हो गए, यस सर। पहले वाले में लॉस हो गए, 20 रुपए का दूसरे में तो लॉस ना तो प्रॉफिट है, तीसरे में 400 रुपए का प्रॉफिट जो भी है। सर मिनरल्स वो होगा जिसमें आपको प्रॉफिट होगा, सॉरी, और वह होगा जिसमें आपको क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। यानी वह मिनरल्स जिससे आप मेटल प्राप्त करेंगे, तो वो मेटल अगर प्रॉफिटेबल है तो उसको क्या बोलेंगे आप, और वह मिनरल्स जिससे आपका मेटल आप प्राप्त कर रहे हो, उसको जब आप बेच रहे हो तो यदि प्रॉफिट हो, बेनिफिशियल आपके लिए हो, बेनिफिशियल हो, तब उसे क्या बोलेंगे, और अगर नुकसान हो गया तो और नहीं बोलेंगे, लॉस है तो और नहीं बोलेंगे। अब जितना बेनिफिशियल उतना अच्छा। और लिखिए फिर मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted beneficial minerals from which metal can be extracted beneficial या इकोनॉमिकल, मतलब का प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भैया, और नेक्स्ट आपका था भाई गैंग। गैंग या इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स, वो अलग है गैंग का वासेपुर। नहीं, इसको पढ़ेंगे क्या? गैंग ठीक है। अब देखो भाई गैंग के क्या, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे आपने उसमें से घड़ी लेकर के आप आए ना, यस सर, उससे मिट्टी वगैरह लगी होगी, उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं भाई, गैंग। उसी को क्या बोलते हैं भैया, गैंग। लिख लीजिएगा impurity are present। impurity में क्या होगा भैया आपका, सॉयल, मिट्टी, सैंड, क्ले, तो सॉयल में क्ले नहीं आ जाएगा, स्लिट, बस इतना सफिशिएंट। दोनों एक है सर। अब देखो भाई मनमोहन जी, गैंग का मतलब ये हुआ कि देखिए मिनरल्स आपका अलग हो गया ना। अब जैसे आपने कहा सर जो भी मिनरल्स है यदि आप उससे मेटल सस्ते में प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या हो गया भाई आपका, और अब जो मेटल है जैसे आपने जो भी मिनरल्स है, अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये अब इससे आपको प्रॉफिट हुआ कि यहाँ किसमें प्रॉफिट हुआ, एम से। तो जो M3 से, ठीक है ना, तो जो M3 है इसमें मेटल भी होगा और इम्प्योरिटी भी होगी ना भाई। ये जो मिनरल्स है जिसमें इम्प्योरिटी भी होगा, तो इसी इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखिएगा फ्लक्स और स्लाइड। ये दो आगे चल करके पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बस नाम लिख लीजिए यहाँ पे, फ्लक्स और स्लाइड। अब जैसे ये पूछ रहे हैं भाई कि मनमोहन जी कि फ्लक्स क्या होता है, जैसे देखो या तो हमें बोलो या फिर तुम लोग बोलो, जिससे हम बोले वो बोलो तो अच्छा लगेगा ना, समझ में आएगा क्या बोलना चाहते हैं। सब उसमें आचपच करोगे तो माहौल बिगड़ जाएगा ना। अब देखो भाई सब शांत हैं, तुम लोग भी जो बेवजह का फालतू बोलते रहते हो, अपना दिमाग खराब करते हो, क्यों भाई? तुम मास्क लगा के कम बोला करो, ठीक है? हाँ सुनो भाई, जैसे हमने कहा आपसे घड़ी 2-3 साल तक फेंक दीजिए उसी में, जब 3 साल बाद निकालेंगे, और ये देखिए यार हेमंत जी है भाई साहब, इसको इन्होंने पानी से सब कुछ मार दिया, साफ हो गया पूरा डस्ट पार्टिकल, लेकिन हो सकता है इसमें जंग लग जाए, मे बी। और जो जंग है और इसमें मिट्टी वगैरह भी है, तो जब आप धुलिएगा मतलब पहले कौन निकलेगा इसमें से?
लेकिन कौन जल्दी नहीं निकलेगा? जंग तो अभी नहीं जल्दी निकल रहा है, तो आपको फिर उसके लिए कोई दूसरा केमिकल यूज करना होगा। जो जंग लगा भाई, कोई दूसरा केमिकल यूज करेंगे तभी ना वो निकलेगा। जब केमिकल यूज करेंगे तो जाकर उसमें जुड़ेगा, धीरे धीरे उसको जो भी बनेगा अलग मैटर है, उसी को क्या बोलते हैं सर जी? वह सब्सटेंस जो मेटल से नहीं निकलता है उसको रिमूव करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एडिशनल सब्सटेंस, उसी को क्या बोलते हैं भाई? ठीक, चलिए अब क्या बचा आपका? स्लैग। अब जैसे आपको जो फ्लक्स बना था, अब उसको यदि बाहर निकालना है तो स्लैग का मतलब होता है जब आप उसमें कुछ सब्सटेंस जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वो एक तरह से मानिए कि जैसे भी देखिए पानी के ऊपर कुछ ऐसे लेयर बन जाती है, पानी की ऑयल की काई, हाँ काई, जिससे ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर फीस होती है तो ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होता है। वैसे ही यहाँ भी लेयर बन जाएगी और जब तक उस लेयर को आप रिमूव नहीं करेंगे फर्दर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होने देगा, मेटल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होने देगा, तो उसी लेयर को बोलते हैं स्लैग। बट इसका भी टेंशन छोड़िए, ये फिर जहां आएगा मैं वहां आपको बताऊंगा। अभी बस 3 पॉइंट समझिए। मिनरल्स क्या है भाई? जो जमीन में मिल जाएगा। अभी मत तुम कहना कि सर आलू मिनरल्स है, नहीं, वो जमीन में होता है लेकिन उसमें आयरन, उसमें कोई मेटल नहीं होता। अब तुम ये भी मत कहना दोस्त की पालक मेटल है, क्योंकि उसमें होता अलग मेटल लेकिन वहाँ मेटल नहीं होता है। वरना फैक्ट्री में जाके कहीं रात से सरिया बनाते हैं उसका पालक का, भजिया नहीं बनाते। आप मैच कहीं और करा लीजिएगा। जिस मिनरल से मेटल आसानी से मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? जिस मिनरल से मेटल आसानी से मिलेगा, कम खर्च में मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे भाई? और उसमें जो डस्ट पार्टिकल जो इम्प्योरिटी है उसे गैंग, उसे क्या बोलते हैं? नोट करिए इतना। और सर पास तो होगा, लिखो टाइप ऑफ ओर। टाइप ऑफ ओर, इसमें 4 टाइप ओर होते हैं, ठीक है? लिखो भाई। चलो ये शांत रहो एकदम सब। ओर कितने टाइप हो भाई? पहला ओर होगा जो किस फॉर्म होगा आपका? सल्फाइड फॉर्म में। और आपको जो मिलेंगे वो किस फॉर्म मिलेंगे भाई? आपको ऑक्साइड फॉर्म मिलेंगे। या फिर और मिलेंगे आपको किस फॉर्म मिलेंगे भाई? आपको कार्बोनेट फॉर्म मिलेंगे। या फिर जो आपको और मिलेंगे वो किस फॉर्म मिलेंगे भाई? तो हाइलाइट फॉर्म मिलते हैं। ये 4 टाइप और मिलते हैं। या तो जो और मिलेगा वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, या फिर जो और मिलेगा ऑक्साइड के फॉर्म में हो, या फिर जो आपको और हो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, या फिर जो आपको और हो किस फॉर्म में भाई? हाइलाइट फॉर्म में। हाइलाइट फॉर्म में कितने और मिलेंगे? 2। हाइलाइट फॉर्म में कितने मिलेंगे भाई हेमंत जी? 2। हेमंत जी 2। हाइलाइट फॉर्म में 2। देखिए यहाँ पे एक को बोलते हैं क्रायोस्पर, क्रायोस्पर CaF2। एक होता है आपका क्रायोलाइट। सर गैंग की स्पेलिंग आपकी गलत थी। Na3AlF6 सर GUNGAE GUE लास्ट में। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। सर आप चले उतना चलता है, ठीक है? इसमें लिख लो ये लड़के स्पेलिंग वाले। हाइलाइट में 2 मिलेंगे आपको, क्रायोस्पर और क्रायोलाइट। दोनों देखिए आपके सी से है, क्रायोस्पर और क्रायोलाइट। है ना सर? है ना सर? मैं लेके आता हूँ सर। चलो ठीक है। ये देखो भाई चेंज कर लेना, ये फ्लोरास्पर होता है। बोलना बहुत 2-3 बार बोल दो, पुष्पा तीसरी बार आ जाएगा। फ्लोरास्पर, फ्लोरास्पर, ठीक। अब यहाँ देखो आपकी जो सल्फाइड फॉर्म में है, इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा भाई आपको। जैसे आपने ये नाम सुना होगा, ना सर। नाम से ज्यादा क्या भाई आपका? आयरन, पायराइट। दूसरा आपका आएगा कॉपर पायराइट,
तीसरा आपका सिल्वर ग्लांस, सिल्वर का तो एजी होता है ना, सिल्वर ग्लांस। चौथा आपका आएगा कॉपर ग्लांस, जी Cu2S। पांचवा आएगा आपका जिंक ब्लेंड, बहुत से ZNS। छठवां आपका आएगा गैलेना PBS, और सातवां आपका मिलेगा सिनेबार HGS। ये आपके सल्फाइड फॉर्म में कॉपर पर आयरन पायराइड, कॉपर पायराइड, सिल्वर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनेबार। अब यहां देखो आयरन पायराइड में बस खाली क्या लगा दिया भाई, क्या बन गया आपका कॉपर पायराइड, और सिल्वर है उसमें सल्फर लगा दे तो सिल्वर ग्लांस, कॉपर है तो कॉपर ग्लांस, जिंक है तो जिंक ब्लेंड, उसके बाद आपका गैलेना और सिनेबार। ये आपके सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड बाद कौन आएगा भाई आपका, लिखो मत इधर देखो, पहले बोर्ड पे बाद में लिख लेना। इसमें आपको क्या क्या आएगा भाई, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, सुधरोगे नहीं यार। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, बॉक्साइट, क्या हो गया बॉक्साइट, चल इसमें इतना ही सब किसी है। और भाई कार्बोनेट में, कार्बोनेट जो पहला है वो मैलाकाइट, CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस। सेकंड आपको आएगा एजोराइट, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। एजोराइट, सीडेराइट, सीडेराइट में आपका FeCO3, सीडेराइट, मैग्नेसाइट, MgCO3, लाइमस्टोन, CaCO3, डोलोमाइट, डोलोमाइट, 2 को मिला दो, मैग्नीशियम और कैल्शियम को, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। नोट करो भाई। बॉक्साइट का Al2O3 डॉट XH2O, XH2O, ठीक है, नोट कर लो भाई। अब अपने मर्जी से मान कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, लेड है तो लेड ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, नोट कर लो भाई। Aqueous solution used in extraction, एक्सट्रैक्शन मतलब होता है जो मेटल प्राप्त करने का प्रोसेस है उसमें यूज होगा। पायरोमेटलर्जी का है हीट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन, पायरो में आपका हीट यूज होगा, हीट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन। आप इसी में नाम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम, जब एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां फिर आपका पढ़ेंगे भाई पायरोमेटलर्जी, ठीक है। और जब रोस्टिंग पढ़ेंगे आप, रोस्टिंग, तो वहां पढ़ेंगे आप हाइड्रोमेटलर्जी। और जब इलेक्ट्रो पढ़ेंगे इसी में इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो उसमें ये आएगा आपका, इसमें यूज करेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन। जैसे आपने NaCl का नाम सुना होगा, NaCl, जैसे एग्जांपल क्या करें, NaCl जब यूज करेंगे आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ये जो सोडियम है इसका कैथोड बनता है और क्लोरीन गैस उसमें से निकल जाता है।
ये जब इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे वहां पे आएगा, जिसे अगर आपका इसको मोल्टेन रॉक साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट। इससे आपका ये जो सोडियम मिलेगा ना, इससे कैथोड बनेगा, इम्प्योर होता है। और जो कार्बन का इसमें यूज किया जाएगा, जिससे आपका एनोड बनता है कॉपर से। ठीक है, वो बात की बात है, पर ये लिख लीजिए। चलो भाई, तो अब देखिए यहाँ पे कि जो आपने मेटलर्जी लिखा भाई, इसमें बहुत से स्टेप होंगे ना भाई। पहला स्टेप ये तक जो आपको ओर मिल गया है, उसको आप उसको जेसीबी से पिसवा दीजिए, पाउडर बन जाएगा ओर का। पाउडर बन गया ना भाई। अब उस पाउडर का जो ओर है, जो पाउडर फॉर्म मिला, उसका सबसे पहले करते हैं भाई कंसंट्रेशन निकालते हैं उसका, बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद फिर उसका रिडक्शंस करेंगे, उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे। 3 प्रोसेस होता है पाउडर का। जैसे जो ओर मिल रहा है उसको पहले पीस दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ओर का पाउडर मिलेगा। तो उस ओर के पाउडर का सबसे पहले क्या है कि उसका कंसंट्रेशन करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं। ठीक, तो लिखिए हेडिंग थोड़ा सा लिखेगा, स्टेप इन मेटलर्जी। अच्छा नहीं लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप ऐसे लिखो, या आप 1-2 मिनट देख लो आप। ये क्या लिखा हुआ यमन जी? ये कितने प्रोसेस में होगी? 3। कितने प्रोसेस में भाई आपका मेटलर्जी? 3। ठीक है, पहला प्रोसेस देखिए क्या होता है इसमें, जो ओर है उसका बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा जो इसमें होता है वो रिडक्शन ऑफ ओर। और तीसरा सर जो होता है वो रिफाइनिंग होता है। तीसरा क्या होता है भाई? रिफाइनिंग। जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, देखो यहाँ पे इसमें कितने प्रोसेस हैं भाई? 4। पहले बोलते हैं हाइड्रो लिखा था ना आपने उसको, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वाशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी, उसका शांत रहो, ग्रेविटी हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन। वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग समझते हैं भाई? जैसे कहीं मिट्टी कहीं उसको प्रेशर से धुल दीजिए, कहीं मिट्टी या कुछ अगर इम्प्योरिटी उसको प्रेशर से, प्रेशर कस के मारी हो सकता थोड़ा मोड़ा होगा तो बह ही जाएगा। जैसे आप लोग देखिए डेली बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसे क्या बोलते हैं? बाद में जाना रोड पे साइड में कच्चे में 2x3 करूँ, 3 स्टेप बना है, 1 2 3। जी जी, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा आपका होता है भाई मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा होता है आपका फ्लोटेशन। दूसरा आपका भाई ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है? बता रहे मैग्नेटिक सेपरेशन। हाँ वो सही बोल रहे हैं, समझने का फर्क है। तीसरा आपका होता है भाई फ्लोटेशन। चौथा होगा इसमें लीचिंग। जो सोच रहे हैं वो लीचिंग नहीं है, दूसरा होता है। रिडक्शंस में आएंगे, ये आप कितने टाइप होंगे भाई? 3 टाइप के। पहले को क्या बोलते हैं भाई? रोस्टिंग। दूसरा आपका भाई कैल्सिफिकेशन। और तीसरा आपका है स्मेल्टिंग। नोट करो भाई। थर्ड इसमें आपका है स्मेल्टिंग। और रिफाइनिंग में देखो भाई, रिफाइनिंग में क्या होगा आपका? सबसे पहला जो होगा आपका लिक्वेशन, दूसरा आपका डिस्टिलेशन, तीसरा आपका क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी,
चौथा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। पांचवा हो जाएगा जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। अब ये जो स्मेल्टिंग है इसलिए नाम पड़ेगा आप एनिग्राम डायग्राम, नोट कर लो इतना पहले। अब हेडिंग डालो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसमें पहला लिखेगा भाई ग्रेविटी सेपरेशन। पहला लिखो भैया ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, इसमें लिखो भाई डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ difference in gravity of ore particle and gangue particle, ore particle and gangue particle. यही बोल रहे थे ना भाई, GANGUE ओर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका डिफरेंस है भाई? आपका ग्रेविटी का। तो उसी को क्या बोलते हैं भाई? आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, लिखिएगा पाउडर और इज फास्ट विथ पाउडर और इज फास्ट विथ powder ore is passed with a stream of water. Stream of water. Stream of water. Stream of लिखेगा heavy particle of ore. आपके साथ कराएगा जी, heavy ऐसे मैट हो जाएगा। पार्टिकल ऑफ ओर सेटल डाउन हो जाएगा, हैवी पार्टिकल ऑफ ओर सेटल डाउन हो जाएगा। और लाइट गैंग पार्टिकल, लाइट गैंग पार्टिकल वॉश अवे। ठीक, देखो यहाँ पे इस तरह का सेटअप बनाते हैं। ठीक है, ऐसे सेटअप बनाएंगे यहाँ पे एक। यस सर। और जैसे आप मान लीजिए कुछ अपने हिसाब से रख दीजिए और इसी में आप जो ये देखिए आपका ओर था, इसको आपने ग्राइंडिंग कर दिया, ये बन गया ओर पाउडर। ओर और इसी को आप यहाँ लाके गिराइए इसमें ओर पाउडर को। जब इस पर आएगा, इस पर देखिए आप देखा कि सर डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल, जो जिसमें देखिए आपका जो हैवी पार्टिकल है वो कह रहा है सर ये नीचे बैठ जाएंगे सेटल डाउन। जो हैवी पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे भाई? यहीं बैठ जाएंगे। और जो इसमें हल्के पार्टिकल जो इम्प्योरिटी है वो आपका इधर चल जाएंगे, यहाँ पे इधर, वो इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे। या इसी को कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप इसी में पाइप भी लगा दी, यहाँ पे पानी से प्रेशर मार के
जो भी जैसे जो इम्प्योरिटी वो धुल करके इधर चली जाएगी, और जो भी आपका मेन सॉलिड है वो मेटल यहाँ के इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, इसमें इधर से पानी गिरा, मतलब इधर देखिए एक ऐसे कोई कंटेनर ले लीजिए, इसमें आप वो गिरा रहे, क्या बोलते हैं, ओर, मतलब ओर पाउडर, इधर से पाइप भी ऑन कर देंगे। इस पाइप से प्रेशर मारेंगे, पाइप से प्रेशर मारेंगे तो जो इम्प्योरिटी होगा वो जब आएगा तो दूर चला जाएगा, प्लस जो आपका मेटल और पार्टिकल वो वहीं बैठ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे, ये जब दाल या चावल धान जब ओसाते हैं तो एक तरह से फैन चलाते हैं, तो जो इम्प्योरिटी जो हल्का होता है वो दूर चला जाता है, और जो भारी होता है वहीं बैठ जाता है। ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि ये जो दाल वगैरह आती हैं, ये गेहूं जो लोग मतलब धुलते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं ना, जैसे कि पत्थर वगैरह धुलने पे वो नीचे बैठ जाते हैं गेहूं से, तो ऐसे भी सेपरेट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इस तरह से। इसमें करेंगे कि भाई किसका, जो ऑक्साइड और बाइकार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, जो ऑक्साइड और बाइकार्बोनेट फॉर्म में और होते हैं, उसको किस मेथड से सेपरेट करते हैं भाई आप, ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें वही लिख लेंगे किसका आप ये करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन, तो ऑक्साइड का और कार्बोनेट का, ऑक्साइड का और कार्बोनेट का। ऑक्साइड में जैसे मैलेकाइट, सॉरी हेमेटाइट, हाँ हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, बॉक्साइट, ठीक। कार्बोनेट में आपका मैलेकाइट, एजोराइट, सिडेराइट, फिर आपका मैग्नेसाइट, आपका वो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एक्सेट्रा। मतलब इस तरह जितने भी आपके ऑक्साइड है और कार्बोनेट, वो हाइड्रोलिक वॉशिंग से उसको अलग कर लेंगे। जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी उसमें इम्प्योरिटी गैंग पार्टिकल है, उसमें भाई हाइड्रोलिक वॉशिंग कर देंगे, उससे वो दूर चले जाएंगे इम्प्योरिटी, और जो मेटल और मतलब मेन जो मेटल वाला पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। नोट करिए भाई। दूसरा लिखिएगा हेडिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड लिखो भाई मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। यहां पे देखिए एक बार फिर से सुनिए आप, सर और या इम्प्योरिटी दोनों में से किसी भी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा, चाहे वो और में भी हो सकता है या फिर आपका जो इम्प्योरिटी है उसमें हो, किसी एक में रहेगा। ये कोई कंफर्म नहीं है कि और में होगा या फिर इम्प्योरिटी में, किसी भी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, चुंबकीय गुण होगा, जिसको हम इस मेथड से सेपरेट करते हैं। लिख लीजिए इसमें कि भाई सब पूछ रहे होता है क्या, साइकिल चलाया कभी, करें साइकिल जी, साइकिल देखो इसमें दो चक्के होते हैं, हमें तो पता ही अच्छा वो नहीं जानते था, जानते सर हमारे 4 चक्का वाली है ना, कम से कम 4 चक्का वाली। यस सर, ठीक, ये 2 चक्के हो गए भाई। इसमें से आप किसी भी एक चक्के को बनाइएगा, उसको मैग्नेट उसमें लगा दें। किसी भी एक चक्के का जो ये बनाएंगे उसको एक में मैग्नेट लगाइए, किसी भी में लगा दिए मैग्नेट, और एक को वैसे नॉर्मल बनाएंगे फ्री बिना मैग्नेट का। ठीक है, एक में आपने क्या लगा दिया भाई मैग्नेट, और एक को वैसे नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, और इस पर आपको इस तरह से देखिए, ये मतलब ये यहाँ मतलब ये है कि जो ये रहेगा वो ऐसे रहेगा, कुछ इस तरह से चौड़ा सा पूरा रहेगा। ये जो पट्टा रहेगा उसको पट्टा बोलते हैं, कुछ ऐसे मतलब चौड़ा रहेगा, और फिर उस पर किसी भी एक तरफ से आप गिराइए और ला करके। अब तो इधर से हेमंत जी जहां से आपको पसंद है वहां से गिराइए। ठीक, अगर आप यहाँ से गिराते हैं वहां गिराइए, तो ये आप ऐसे मतलब गिरा रहे हैं आप ऐसे, तो जिसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, चाहे वो और हो या फिर और हो या आपका इम्प्योरिटी हो,
जो भी रहेगा आपका देखिए किसमें रहेगा वो इसी से चिपक जाएगा, यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा। वो देखिए वो यही इकट्ठा हो जाएगा, और जिसमें नहीं रहेगा वो इसी से ऐसे दूर चला जाएगा, वो आगे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। समझ गए भाई? जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो यहाँ आगे इकट्ठा हो जाएगा, आज इसमें नहीं होगा वो दूर चला जाएगा। तो नोट करिए इसमें डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर पार्टिकल एंड इम्प्योरिटी। डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल। और पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल, चाहे किसी को इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं, गैंग पार्टिकल को। अब देखिए भाई यहाँ पे देखिएगा, पाउडर ओर इज ड्रॉप ऑन बेल्ट। ये आपका पाउडर ओर है, पाउडर ओर इज ड्रॉप ऑन बेल्ट moving on rollers। जो रोलर्स होगा एक उसी कोई भी उसमें से एक कैसा होगा भाई आपको उसमें से मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल इज और मैग्नेटिक पार्टिकल इज और are attracted by magnet and fall inside। इसमें क्या क्या हो सकता है भाई, जिससे मैग्नेट पाए जाएंगे, क्रोमाइट और FeCr2O4 यही हो सकता है इसको। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। ये सब इस तरह से सेपरेट किए जाते हैं। अब एक वाला जो आपका मैग्नेटिक होगा इसको बना लीजिए भाई, मैग्नेटिक इस तरह से मान लीजिए। ये जो व्हील होगा कैसा भाई, इसमें मैग्नेटिक लगा हुआ है और इस पर आप एक बेल्ट लगा दीजिए इस तरह से, ठीक भाई। पारा से बेल्ट लगा दिया आपने, और यहां से आप जो पाउडर हो रहा है वो आप इस बेल्ट पे गिराइए। ये बेल्ट इधर आगे की तरफ जा रहा है भाई हिमांशु। अब कह रहे हैं आप माना गया जो मैग्नेटिक पार्टिकल इज और किसको माना गया भाई, वो आपके देखिए यहीं आके इकट्ठा हो जाएगा, यहीं इकट्ठा हो जाएगा। जो इम्प्योरिटी है अब व्हील है तो वही से दूर चला जाएगा, वो जाके अपना इधर करता है। यही आपका भाई मैग्नेटिक सेपरेशन। नोट करिए। फोर्थ लिखो भाई, लीचिंग। अरे सॉरी थर्ड लिखो, तीसरा तीसरा लिख लो भाई, लीचिंग। सर वो कराओ, बहुत राइटिंग लगा दी। लिखो भाई,
लीचिंग है क्या थर्ड फ्रोथ वाला नहीं है। सर वो लगा दिया 4 बार बोला हूँ लीचिंग। सर वो आप अपने से लिख रहे हो, किस चीज देखो किसने लिखा होगा, लीचिंग लिखा होगा। क्या लिखा भाई आपने? लीचिंग हमने लिखा है। आपने क्या लिखा भाई? सर हमने यहाँ से लिखा लीचिंग तो पढ़ता है। चलिए कोई बात, ठीक है लिखो पर लीचिंग। लीची लिखा सर। हाँ लीची लिखो, चलो लिख लो भाई लीची। मैं तब से तो लीचिंग ही बोल रहा हूँ भाई, आप कहीं और क्या कर सकते हैं। लास्ट में लिखा है। चलो तो आप अपने से आगे चल रहे हो। सर उसकी हम तो पहले अरे यहाँ पे लीचिंग लिखा है। मुझे पता है, तो गलत क्यों बोल रहे हो? अभी जो टाइम है ना वो लीचिंग पढ़ाने में ही खत्म हो जाएगा। फ्लोटेशन आज नहीं हो पाई, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, थोड़ा वो बड़ा है। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। झाग आएगा, छीट का तेल आएगा, सब बोलेंगे कहीं और चले जाएंगे सोचते सोचते। करके जाएंगे, पूरा करके ठीक है, चलो लिखो पहले तुम वहाँ चलेंगे देखो। हाँ ये दिक्कत हो जाती है, लोग हम और लेके चले समझा करिए, इसलिए कल जब फ्री पीरियड तो तुम पढ़ा के निकल जाएंगे जल्दी से। लास्ट टाइम लेके कहीं और चले जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। लिखो भाई लीचिंग। लिख लो इसमें, when metal is more soluble than impurity, when metal is more soluble than when metal is more soluble than impurity, when metal is more soluble than impurity present in its ore, यानी जो ore है उसमें impurity से भी ज्यादा soluble आपका metal है। जो metal है वो ज्यादा soluble है as compared to impurity। एग्जाम्पल के इसमें किसकी impurity मिलेगी भाई? यह कौन कौन से मेटल है? एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इसका लिखिएगा भाई एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। और कॉपर भी कभी कभी आ जाता है, देख लो भाई कॉपर। आप बताओ सिल्वर ग्लास का फार्मूला बताओ तो, आप बताओ भाई सिल्वर ग्लास का फार्मूला। सिल्वर ग्लास एजीएस तो यहाँ देखिए एजी, ये आपका सिल्वर ग्लास है। अब यहाँ देखो ये आपका मेटल है और ये आपका इम्प्योरिटी है। यहाँ देखो भाई ये आपका मेटल है और ये आपका इम्प्योरिटी है। अब इसमें से क्या करना भाई? इम्प्योरिटी आपको रिमूव करना है। अब मेटल जो सॉल्युबल फॉर्म में है तो रिएक्शंस कराएंगे सोडियम से, सोडियम साइनाइड से। किससे भाई? अब यहाँ फिर से देखिए आपने कभी सुना होगा कि अगर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। यानी यहाँ जब सिल्वर लेंगे तो सिल्वर बनेगा AgCl का होल टॉइस। अब जब +1 चाहिए तो फिर यहाँ पर लगाना पड़ेगा भाई Na, सोडियम लेना होगा क्योंकि यहाँ जब आएगा +1 ये होगा माइनस उठा के इधर फेंक देंगे हो जाएगा +1 तो इस पर हो जाएगा +1 और साथ में आपका सिल्वर बाहर निकल जाएगा। साथ में जो सिल्वर है वो बाहर निकल जाएगा, बना लगा Na+ सोडियम सल्फाइड। अब जैसे यहाँ देखिए भाई यहाँ 2 कर लीजिए तो 2 सोडियम वहां तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ 4 कर लीजिए। अब देखिए सब बैलेंस हो गया क्या? हो गया सर। बोले भाई नहीं भी होगा तो बात में कर ले, उससे मैटर यहाँ पे ये है कि जब ये सिल्वर सल्फाइड है आपका सिल्वर ग्लास है, सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे ये सिल्वर साइनाइड बनेगा, इसको सिल्वर साइनाइड। हाँ अगर इसका आयुपीएसी नाम लिखेंगे, आयुपीएसी ने अकॉर्डिंग टू मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो सर ये सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट हो जाएगा। सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, लेकिन फिलहाल बोल देंगे सोडियम साइनेट। इसको क्या बोलेंगे भाई? कॉमन है यहाँ पे सोडियम साइनेट और ये आपका सॉल्युबल होता है।
ये क्या भाई आपका सॉल्युबल, ठीक है। अब अगले स्टेप इसमें क्या करेंगे, जो सोडियम साइनेट बना है आपका, ये देखिए भाई NaAgCN का होल ट्वाइस। अब इसका रिएक्शन किससे करा देंगे भाई, जिंक का, और जिंक सिल्वर से हाईली रिएक्टिव होता है। जो जिंक है वो सिल्वर से हाईली रिएक्टिव होता है, और जब हाईली रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह बैठ जाएगा सोडियम, सॉरी जिंक, और जिंक का होता है क्वांटेशन नंबर 4, इसलिए हो जाएगा 4। सोडियम बाद में अलग लेंगे, और साथ में क्या मिल जाएगा भैया आपको, सिल्वर। साथ में क्या मिल जाएगा भैया आपको यहाँ पे, सिल्वर, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ से आपका सिल्वर मिल जाएगा, उधर 2 लगा हो गया। नोट ले लो भाई, इसी को बोलते हैं लीची। ये क्या भाई आपका